इसे कहते हैं, बस इसी को कहते हैं गुरु। साधक वो है जो ध्यान में उतरना जानता है, और सद्गुरु वो है जो साधक को ध्यान में उतारना जानता है। साधक वो है जो स्वयं जानता है कि कैसे मुझे अपने लिए प्रार्थना करनी है, ध्यान करना है। वो प्रयास करता है कि मैं स्वयं ध्यान में उतर सकूं। लेकिन गुरु उस परम शक्ति का वो हस्ताक्षर है जो आपको, अनेक अनेक साधकों को, भटकते हुए जीवों को उसका पता दे देते हैं। वो स्वयं ही उस तक नहीं पहुंचते, अपने साथ अनेक अनेक जीवात्माओं को उसके द्वार पर ले जाते हैं। उसे कहा जाता है गुरु। सद्गुरु वो है जो आपका हाथ पकड़कर आपको ईश्वर के धाम तक ले चले। उस मार्ग तक चलना है, उस मार्ग तक पहुंचना है। वो मार्ग जो अज्ञात है, अनजाना है। कोई नहीं जानता कि उस मार्ग तक पहुंचे कैसे। ऐसा क्या करें कि उस परम शक्ति का धाम मिल जाए। सद्गुरु आपको उस अज्ञात का मार्ग दिखाते हैं, द्वार बन जाते हैं आपके लिए, ताकि आप उससे होकर ईश्वर के धाम तक चल सकें। सांसारिक मार्गों के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है गाइड की, एक ऐसे व्यक्ति की जो हमें संसार के रास्ते दिखा दे। ऐसे ही उस परम शक्ति का मार्ग है जिसका मार्ग अनजाना है, अज्ञात है। कोई नहीं जानता उस मार्ग तक पहुंचना कैसे है। गुरु उस मार्ग से होकर निकले हैं, वहां तक पहुंचे हैं। इसलिए सोई जीवात्माओं को जगाते हैं कि जागो, मुझ तक पहुंचो, और मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस धाम तक ले जाऊंगा जो ईश्वर का, जो परम का धाम है। बस उसे कहते हैं सद्गुरु। दीक्षा का क्या अर्थ है? दीक्षा का अर्थ है जहां जाकर आप एक सद्गुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। उस तक पहुंचने के रास्ते बहुत हैं, लेकिन उस तक पहुंचना है तो एक ही मार्ग को पकड़ना है, एक ही रास्ते पर चलना है, पहुंच जाएंगे। जब तक भटकते रहेंगे उससे दूरी बनी रहेगी। कभी इस मार्ग से चलेंगे, लौट आएंगे, फिर दूसरा मार्ग पकड़ेंगे, लौट आएंगे, तीसरे मार्ग पर चलेंगे, फिर लौट आएंगे। जहां थे वहीं खड़े रह गए, उस शक्ति तक पहुंच ही नहीं पाए। यदि उस तक पहुंचना है तो एक मार्ग को पकड़ना है, एक रास्ते को पकड़ना है। एक सद्गुरु के श्री चरणों में नमन करके कह देना है कि अब आप मार्ग दिखाओ, आप कहो, बताओ, और मैं उसमें चलता हूं। दीक्षा का अर्थ यही है कि जैसे मां, कोई महिला सभी बच्चों से प्रेम करती है, पास पड़ोस के बच्चे आ जाएं, रिश्तेदारी में बच्चे मिल जाएं, सबसे प्रेम करती है। लेकिन सबसे अधिक प्रेम होता है अपनी संतान से। ऐसे ही दीक्षा का अर्थ होता है जहां गुरु आपकी मां भी और पिता भी दोनों बनकर आपको अपना लेते हैं, कह देते हैं कि अब तुम मेरी संतान हो। समस्त लोगों के लिए मेरा ज्ञान है, ध्यान है, आशीर्वाद है, लेकिन मेरा विशेष आशीर्वाद, कृपा, खजाना सिर्फ मेरे बच्चों के लिए है। आप दूसरों के लिए जितना मर्जी कर दें, लेकिन हर व्यक्ति
अपने खजाने को रखता है केवल अपने बच्चों के लिए, संपत्ति है बच्चों के लिए। ऐसे ही गुरु बहुत कुछ देते हैं इस संसार को, हर साधक को उसका मार्ग बताते हैं, लेकिन बहुत सी साधना की संपत्ति ऐसी होती है जो केवल उसकी संतान अर्थात दीक्षित शिष्यों के लिए होती है। दीक्षा का अर्थ किसी धर्म संप्रदाय को मानना नहीं है। गुरु किसी धर्म से नहीं जुड़ते, गुरु उस ईश्वर के धर्म से जुड़े हैं जो आपको ये बताते हैं कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी पूजा पद्धति को मानते हैं, उसे करते जाइए, लेकिन भीतर उतरना कैसे है। हम गीता, कुरान, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन ईश्वर की वाणी सुनाई नहीं पड़ती। पुस्तकें हैं जिसे पढ़ते हैं, बस गुरु वो बता देते हैं कि कैसे इन शब्दों के परे जाना है, कैसे इन पुस्तकों में क्या लिखा है उसे आत्मसात करना है, कैसे ऐसा होता है कि वो परम शक्ति स्वयं आकर तुम्हारे कानों में ज्ञान कह देती है, वेदों की श्रुतियां गा देती है। बस उस अवस्था तक पहुंचना है। बस गुरु का कार्य केवल इतना होता है जो आपकी सोई शक्तियों को